दो लड़कियां ऐसी हैं जिनके कहने पे एफआईआर दर्ज हुई है। सिर्फ 2 पे 100 में से सिर्फ 2 सामने आ सकी। ये अलमिया है हमारा कि हमारे यहाँ जो है वो रिपोर्टिंग नहीं है क्राइम की। जिंदगी को ना फॉर्मेलिटीज से सजाया करो, कैजुअल शो देखा करो, दिखाया करो। माना कि सर्दी बहुत है और मसरूफियत भी, लेकिन फिर भी वक्त निकाल के नहाया करो। और ये कमेंट्स करने वालों के लिए है कि यूं ही ना कमेंट्स में करो कि दरमियान वाला अगर नहीं है पसंद तो सर दाएं बाएं भी घुमाया करो। और ये 2 शेर राहत अंदूरी साहब के हैं इसी वजन पे कि उंगलियां यूं ना सब पे उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो। चांद सूरज कहाँ हमारी मंजिल, ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। हम आपको पहले ये बता देते कि आज किस किस चीज़ पे बात होगी। आज एक जहाज़ की कहानी सुनाएंगे आपको और बताएंगे कि उस जहाज़ का एटीएम कौन है। और आज आपको कसूर के इन कसूरवारों का जिक्र भी होगा और बताएंगे कि कसूर से नई कहानी क्या आई है सामने, और वो वैसे संजीदा मामला है। और आज हम आपको बताएंगे कि कमल आफ्ताब ने कौन से 2 एजाज़ एक साथ हासिल किए हैं। तो पहले शुरू करते हैं कसूर वाली खबर से, जो सलमान साहब से तफसीलात पूछते हैं। सलमान साहब, मियां साहब पे आपने कसूर जोर क्यों दिया? नहीं, खबर हमेशा इनके पास से आती है, इनपुट के हेड है तो जाहिर है कि आपने बड़ा फोर्स किया। नहीं, इनका उसमें कसूर वाली खबर में मियां साहब का कोई कसूर नहीं। कसूर में सर एक वो 100 बच्चों वाला वाकया हमें याद है सबको। हाँ जी, जैनब वाला भी वाकया याद है, पोर्नोग्राफी का वाकया भी हमें याद है, जैनब वाला वाकया भी हम नहीं भूल सके। लेकिन अब जो एक और वाकया जो है वहाँ पे पेश आ रहा है, ये नर्सिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे प्राइवेट, और वो पास होने के लिए बच्चियों को एक साहब हैं, उनका नाम है पप्पू नलका। पप्पू नलका ऐसे नाम तो वैसे मैंने कराची में सुने हुए हैं, यहाँ तो पहली दफा मैं सुन रहा हूँ। पप्पू नलका तो अच्छा, ये पप्पू नलका साहब के बारे में सुना हुआ है कि ये सहाफ़ी भी हैं शायद। मैंने तो आज तक इनके हवाले से कोई अखबार या किसी टीवी चैनल से नहीं सुना, लेकिन अब पता नहीं किस तरह का कोई थड़े का अखबार होगा जिसके ये साफ़ी होंगे। लेकिन बहरहाल डी ग्रेड फिल्में होती हैं ना, डी ग्रेड फिल्में होती हैं, डी ग्रेड साफ़ी भी अब पाए जाते हैं। सुना है कि बच्चियों को पास करने के लिए उन्होंने 100 से ज़्यादा बच्चियों के साथ ज्यादती की। ओह 100। और कसूर से कोई मुझे समझ नहीं आई कि हमने बस पुलिस भी खामोश है। कसूर पे हम उमर शेख क्यों नहीं लगा देते यार? उमर शेख साहब को ही लगा देना चाहिए कसूर का। मैं इंफॉर्मेशन पहले पूरी दे दूं। जी दे, आप दें, बिल्कुल। 2 लड़कियां ऐसी हैं जिनके कहने पे एफआईआर दर्ज हुई है। सिर्फ 2 पे 100 में से सिर्फ 2 सामने आ सकी हैं। ये अलमिया है हमारा कि हमारे यहाँ जो है वो रिपोर्टिंग नहीं है क्राइम की, जो एक बड़ा मसला है। क्राइम होता है लेकिन उसकी जितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर ये चांस होता है कि जो मुतासरा फरीक है उसको इंसाफ मिले। नहीं तो इसका मतलब मीडिया ने अगर नहीं उठाई है तो इस खबर को, ये तो फिर अभी तक नहीं, अगर कहते आपसे सुनिए इससे पहले अगर मीडिया तो और कुछ नहीं दिखा रहा। ये मीडिया तो सारे चैनल पे देखो हार रोड वाला हाल होता है, कोई बोल रहा है लाइव दिखा रहे हैं, बस अवाम की तरफ तो आ ही नहीं रहे। नहीं तो मियां साहब मुझे ये बताएं कि इसमें इसका क्या किरदार है, पास कैसे कराता था ये? अगर सहाफ़ी है तो नर्सों को कैसे पास कराता? नर्सिंग हॉस्पिटल में भी रोल है। अच्छा, ओवर टाइम उधर और कर रहे हैं। वो जो बच्चियां हैं उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये उनको अपने रूम में बुलाता था और उसके बाद ये फेल जो है वो करता था। यार ये कसूर में मेरे ख्याल में ये सारे वकूए जो जितनी भी ये रेशो है ये सारी कसूर की तरफ आ रहा है, उसका हल नहीं ऐसे नहीं आए स्कैंडल सामने आए जैसे कसूर थे। मुझे तो लगता है वो जो वाकया था वो भी कसूर का ही था कि वो हमारा एक दोस्त था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई वो कसूर का ही दोस्त था हमारा और सहाफ़ी भी था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई वो तुम्हारे भाई हॉस्पिटल में थे, वो उसका क्या बना? कहता जी वो अभी 1 हफ्ता उसे और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो मैंने कहा क्यों, तुम्हारी उसके डॉक्टर से बात हुई है? कहता नहीं, मेरी उसकी नर्स से बात हो गई। तो ये कसूर वाला जो है ना मामला, नहीं बात तो मुझे लगता है सारा कसूर ही बिगड़ा हुआ है। इस पे मुहिम चलनी चाहिए, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप
हम कैसे हम चले? बैठे कैजुअल शो की टीम चले किसी दिन कसूर कुछ और ना करा के आ जाए। अभी तो कमेंट्स में हो रही है, अभी तो कमेंट्स में हो रही है, फिर कोई और ही ना नया हमारी भी वीडियो सामने आई हो। टॉपिक पे चलते हैं वो जो अच्छा जी। प्लेन वाला जो PI वाला। हाँ अच्छा, प्लेन वाला जो मामला जो मलेशिया जहाज वाला, आप प्लेन वाला ना कहें प्लीज, जहाज वाला। मैं बचा रहा हूँ जिनको जहाज कहा जाता है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप मेरा जहाज ख्याल का है जिक्र इस लेके एक जहाज वाले वाक्य के पीछे कई जहाज हैं कई जहाज। आप तो सही ये कह जरा रहे हैं। बताएं तो सही इसको brief अच्छा, में इसमें ना खबर तो ये आई है कि मलेशिया ने वो जहाज रोक लिया है और अच्छा। जो मुसाफिर थे उनको छोड़ा है, वो ख्वार हो रहे हैं पाकिस्तान तो वो पहुंचने वापस के नहीं लिए अभी तक आए। तो अभी तक पाकिस्तान पहुंचे नहीं हैं। अच्छा। लेकिन अब इसका बैकग्राउंडर है, इसका बैकग्राउंडर ये है कि NCB है एक बैंक, ये है सऊदी अरेबिया का नेशनल कमर्शियल बैंक। बेसिकली ये रिक्वेस्ट मलेशिया से इस बैंक के थ्रू सऊदी गवर्नमेंट ने की कि इस जहाज़ को रोक लिया जाए क्योंकि लीज़ के पैसे जमा नहीं हुए। ये जहाज़ जो है ये लीज़ पे उनसे लिया गया, उनके पैसे थे और उनकी रिक्वेस्ट पर ये मलेशिया में नहीं रोका तो ये गया। मलेशिया अदालत या मलेशिया गवर्नमेंट ये इतना बड़ा स्टेप ले सकती है? जाहिर है उनकी अगर कोर्ट ये डिसाइड करे कि ठीक है ये सही इस कह पे रहे हैं। मेरा ख्याल है मलेशिया से ज्यादा सऊदी अरब का किरदार है। पाँचों आपने मियाँ साहब को नाराज करके अपना ईमान खतरे में डाल लिया है। नहीं सर, ये नहीं, मियां साहब से भी बड़ी नहीं, बात है। देखेंगे आपको एक याद बात होगा- इस तरह है जो आपको मेरी याद इत्तला होगा है। द कैजुअल शो में जो हमने एक जिक्र किया था कि 2 मिनिस्टर्स ऐसे हैं, हाँ, ये मैं उसी तरफ आ रहा था कि गवर्नमेंट के 2 कहानी वहाँ मिनिस्टर्स से ऐसे है हैं जो मुबैना तौर पर ये सऊदी अरब से होने वाली जो बातें थी जो वो ईरान को प्रोवाइड बताते रहे। राणा अब साहब- अभी आप देखें ना, उन्होंने कहा राणा साहब आपने तो खान साहब के साथ काम भी किया, आप ज्यादा जानते हैं। नहीं कि मैं इसीलिए बता रहा हूं। मैंने खान साहब के साथ काम किया, खान साहब ने मेरे साथ काम नहीं किया। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि खान साहब की ऐसी आदत है, उनके कान में किसी ने बस आहिस्ता से खामोशी से डालना है कि भाई जी है ये बात खुफिया है, उन्होंने सरेआम कह देनी है बस। तो अब आप कहानी पलट गई है। इसी तरह हम अगला मौजूद जो था, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। चाहे आपको दे दूं। चाय दे दें जी, तो चाय आप दे दें। चलो बाजी सर्दी चाय में आ गई। नहीं, जितनी सर्दी है वैसे ना सलमान साहब अखीर ही हो गई। इधर से दे। हाँ जी। ये आवाज़ जो आपने सुनी है पीछे से, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। अच्छा जी, बात ये है कि अगले मौजू पे चलते हैं। कमल आफ्ताब, मुझे लगता है जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रही हैं वो खान साहब को पीछे छोड़ जाएंगी। वो किस तरह? ये उनके फॉलोअर्स देखें, 11 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं टिकटॉक पे, और इंस्टा पे 1 मिलियन भी हो गए हैं। और इसके बावजूद आपसे उसका रिश्ता भी है, कमल आफ्ताब का, आपकी बरादरी। बट तो नहीं है। नहीं, बात नहीं है भाई, एंकर है। हाँ जी, तो हम एक तो ये बात हो गई। पहले नंबर पे है तो आपको पता ही, एक जन्नत मिर्जा है, दूसरे नंबर पे है, उनके 12 मिलियन है। अच्छा, ये तो वो दूसरे नंबर जन्नत है जिसको हासिल करने के लिए लोग दोज़ख में जाएंगे। हाँ जी, इतने फॉलोअर लेके ही जाएंगे साथ। जहन्नम की आबादी इसलिए शायद वो कहते हैं ज्यादा होगी। हुकूमत ने मामू बना दिया है, पूरी कौम को मामू बनाया है और किसी को पता भी नहीं चला, और कौम खुश भी है। अरे वो कैसे रहता? हुकूमत ने अभी भी अवाम को दिखाई, पहले दाई फिर बाई मार दी। भाई पेट्रोल का जो आलमी सतह पे जो इजाफा हुआ उसके मुताबिक तो आपके 3 रुपए बढ़ने थे सिर्फ। आपने क्या किया कि पहले ओगरा से सिफारिश कराई 10 रुपए की, 11 रुपए की, तो फिर 3 रुपए बढ़ा दिए, वो 3 रुपए खत्म हो गए कि जी आपने हमदर्दियाँ भी ले ली कि लो जी ओगरा ने तो इतना कहा था, मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया, मैंने सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए। और भाई हिसाब तब करके देखो वो 3 रुपए ही बनते थे। वो उन्होंने आपसे ले लिए। तो हुकूमत ने आपको मामू बना लिया है, लेकिन हम अपने देखने वालों को मजीद मामू नहीं बनाएंगे। इसलिए बाबा जी कहाँ से जी? जहाँ का आपका दिल करे। जहाँ से आप हैं वहाँ से करेगा। बाबा जी लाओ। बस मेरा ख्याल आज बाबा जी के बगैर ही मैं तो खत्म कर दूँ, क्योंकि आपके ऊपर तो कमेंट आने ही आने हैं।
अल्लाह हाफिज। नहीं भैया, अगर करने हैं तो दाएं बाएं दोनों ये काट देना, ये ये नहीं काट देना। कमेंट करने हैं सब पे करें। आप अगर मेरे सिर्फ दरमियान वाले को नापसंद करेंगे तो फिर दाएं बाएं वालों का अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह हाफिज।